हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट स्टडी हब। तो आइए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। क्या है विराम चिन्ह? विराम चिन्ह जो आपका टॉपिक है ये व्याकरण में बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, तो इसलिए इसको सभी ध्यान से समझेंगे। क्लियर है? जितने भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं वो क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विराम का क्या अर्थ होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुक जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी भाषा होती है वो स्पष्ट हो जाती है, अर्थवान हो जाती है और भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहा जाता है। क्लियर हुआ? देखो, विराम का मतलब क्या होता है? रुकना या ठहरना। जब भी आप बातचीत करते हो किसी से, कोई वाक्य लिखते हो या किसी वाक्य को बोलते हो, तो बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुक जाते हो ना, तो जो वो ठहराव होता है, अगर मैं लिखूंगी तो उस ठहराव की जगह पर जो निशान लगाऊंगी वही हमारे क्या होंगे? विराम चिन्ह होंगे। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या एक विचार और उसके प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। विरामों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है? यदि विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? जो आप अर्थ बताना चाहते हो उसका क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। मतलब अगर आप विराम चिन्ह नहीं लगाओगे तो जो आप अर्थ बता रहे हो सामने वाले को, उसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं। वाक्य सेम है लेकिन इनका अर्थ आप समझना। एक मैंने लिखा रोको मत जाने दो, इससे कोई अर्थ नहीं निकला। क्लियर? एक सिंपल सा वाक्य हो गया, रोको मत जाने दो। अगर मैं बोलूँ रोको मत जाने दो, तो मैंने आपको किस चीज़ का इशारा किया है? रोकने का। किस चीज़ का इशारा किया है? रोकने का। अगर मैं आपसे बोलूँ रोको मत जाने दो, तो इसमें रोकने के लिए मैंने मना किया है। तो विराम चिन्ह का देखो दो तरीके से इसमें प्रयोग हुआ है, तो दोनों अर्थ ही बदल गए हैं इसमें। एक में आपको रोकने का संकेत दिया गया है कि रोको मत जाने दो उसको, और एक में बोला गया है कि रोको मत उसको जाने दो। क्लियर हुआ? इसलिए विराम चिन्ह का क्या होता है? प्रयोग करना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, देखो आपको पता है विराम का क्या अर्थ बताया था? ठहराव, रुकना। जीवन की दौड़ में मनुष्य को कहीं ना कहीं रुकना या ठहरना ही पड़ता है। विराम की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। जब हम करते करते थक जाते हैं तब मन आराम करना चाहता है। यह आराम क्या है? विराम का ही दूसरा नाम है। पहले विराम होता है फिर आराम है। स्पष्ट है कि साधारण जीवन में भी विराम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। लेखन जो होता है, लिखना मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। लिखते समय लेखक यूं ही नहीं दौड़ता, बल्कि कहीं थोड़ी देर के लिए रुकता या ठहरता है और पूरा या पूर्ण विराम लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक दशा की गति सदा एक जैसी नहीं होती। यही कारण है कि लेखन कार्य में भी विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। देखो, अगर मैं आपको टॉपिक दूँ, लेखक जो लिखने वाला होता है वही लेखक होता है, आप भी एक लेखक हो। क्लियर है? अगर मैं आपको कोई एक टॉपिक दे दूँ, मान के चलो जैसे आप छोटी क्लासेस से ही लिखते आते हो,
मैंने आपको आपके स्कूल के ऊपर 10 लाइनें लिखने के लिए दे दी, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उन 10 लाइनों को लिखते भागते हुए लिखते ही चले जाओगे, कहीं ना कहीं रुकोगे ना आप, तो वही हमारा क्या होगा, वहीं पर विराम चिन्हों का प्रयोग होगा। यदि इन चिन्हों का उपयोग न किया जाए तो भाव और विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी और वाक्य एक दूसरे में उलझ जाएंगे और पाठक को व्यर्थ ही माथापच्ची करनी पड़ेगी। मतलब विराम चिन्हों का प्रयोग अब तक आप जितनी भी चीज़ें पढ़ते आ रहे हो उनसे यही क्लियर हुआ है कि जो भी आप बोलना चाहते हो, जो चीज़ भी आप समझाना चाहते हो, जो चीज़ आप लिख रहे हो, उसको भावपूर्ण और अर्थपूर्ण ढंग से प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है। वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए इन विराम चिन्हों की क्या होती है, आवश्यकता होती है और इनकी उपयोगिता मानी जाती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह के प्रकार की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, एक होता है पूर्ण विराम। क्या होता है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण का मतलब होता है पूरा। ठीक है। अल्प विराम, उपविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, पदलोप चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अवतरण या उदाहरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह और विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। ये सभी क्या होते हैं? विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। आइए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्ण विराम की। किसकी बात कर लेते हैं? पूर्ण विराम की। देखो, पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण का अर्थ होता है पूरी तरह रुकना या ठहरना। ठीक है। तो जैसे अगर आप कोई वाक्य बोलना चाहते हो या अपनी बात प्रकट करना चाहते हो, अपनी बात को ख़त्म करने के बाद जब आप रुक जाते हो तो वही क्या होगा? आपका पूर्ण विराम होगा। क्लियर है? जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ किसका प्रयोग होता है? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्या हो गया? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। क्लियर हुआ पूर्ण विराम? चलिए, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम क्या है? विराम चिन्ह है। क्लियर है? आगे हम बात कर लेते हैं अल्प विराम की। किसकी? अल्प विराम। अल्प, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। जहाँ आपको थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्प विराम हो जाएगा। वहाँ पर आप अल्प विराम चिन्ह का क्या करोगे? प्रयोग करोगे। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा विश्राम या थोड़ा रुकना। बातचीत करते समय और लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो बीच बीच में किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का। तो मैं एकदम से स्पीड में थोड़ी बोलूँगी भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का। नहीं, भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है? कौन सा चिन्ह लगा है? अल्प विराम। कौन सा चिन्ह लगा है? अल्प विराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं उपविराम की। ठीक है। कौन सा चिन्ह है नेक्स्ट हमारा? उपविराम। आगे हम बात कर लेते हैं उपविराम चिन्ह की। किसकी? उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह क्या होता है?
जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है, या जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर भी कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? उपविराम चिन्ह। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं। कौन कौन से नाम है कृष्ण के? मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। तो ये कौन सा चिन्ह लगाया है? उपविराम चिन्ह। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अर्धविराम। अर्धविराम पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम। देखो, अल्प का मतलब होता था थोड़ा, और पूर्ण का मतलब होता है पूरा, और अर्ध का मतलब क्या हो जाता है? आधा। तो पूर्ण विराम से कम लेकिन अल्प विराम से ज़्यादा समय तक जब हमें रुकने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हो आप? अर्धविराम चिन्ह का। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं, मतलब अल्प विराम से ज़्यादा देर के लिए तब आप रुकते हो, और पूर्ण विराम से कम, मतलब अल्प विराम से तो ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम समय के लिए जब आप लोग रुकते हो तो वहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। ये होता है अर्धविराम का साइन। यदि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? इस प्रकार वाक्यों में वाक्यांश दूसरे से अलग होते हुए भी दोनों में कुछ ना कुछ क्या होता है? संबंध। अल्प विराम जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। सूर्यास्त हो गया, हो गया के बाद पूर्ण विराम से तो कम समय के लिए रुके हो, लेकिन अल्प विराम से ज़्यादा समय के लिए रुके हो, तो यहाँ पर क्या होगा? अर्धविराम होगा। क्या होगा? अर्धविराम। आगे हम बात कर लेते हैं योजक चिन्ह की। ठीक है? योजक का क्या मतलब होता है? योजक का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है योजक का अर्थ? जोड़ना। ठीक है? जोड़ना। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए उन्हें जोड़कर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए उन्हें जोड़कर लिखने के लिए किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और योजक चिन्ह जो होता है उसको विभाजक चिन्ह भी बोला जाता है। जैसे जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है, तो सुख और दुख को जोड़कर लिखा है तो ये क्या हो गया? योजक चिन्ह। रात दिन परिश्रम करने पर ही क्या मिलती है? सफलता मिलती है। तो सुख दुख, रात दिन, दाल चावल, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? बात कर लेते हैं कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक, ब्रैकेट बोलते हो, कोष्ठक चिन्ह वाक्य के बीच में आए शब्दों और पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक, अध्यापक निकल जाओ कक्षा से, तो कोष्ठक में क्या दिया गया है? चिल्लाते हुए। इससे क्या अर्थ स्पष्ट हुआ कि अध्यापक ने चिल्लाते हुए कहा था, या अध्यापक ने गुस्से में कहा था कि कक्षा से बाहर निकल जाओ। विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। ठीक है? तो यहाँ पर कोष्ठक के अंदर जो वाक्य लिखे हुए हैं उनसे क्या हुआ है? अर्थ स्पष्ट हुआ है। कोष्ठक क्या होती है? ब्रैकेट। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं पदलोप चिन्ह। डैश भी बोल देते हो इसको, खाली जगह भी बोल देते हो, खाली स्थान बोल देते हो।
आपको इसको देखकर समझ आ रहा होगा ना, फिल इन द ब्लैंक्स जो हम हिंदी में करते हैं, खाली स्थान जो हम करते हैं, उसमें भी इस तरह के डॉट 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 दिए जाते हैं ना। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो, जैसे राम ने मोहन को गाली दी, मैं सामान उठा दूंगा, पर इसके बाद क्या लगा दिया, डॉट डॉट लगा दिया। ठीक है, तो इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, पदलोप चिन्ह का। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रेखांकन चिन्ह। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। जैसे मैं आपको रेखांकित अंडरलाइन कर करके आप लोगों को समझा रही हूँ ना, जैसे ये अंडरलाइन कर दिया, तो यही क्या है, रेखांकित। किसी भी चीज़ को समझाने के लिए महत्वपूर्ण शब्द को जब रेखांकित नीचे से उसके नीचे लाइन खींच दी जाती है तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, रेखांकन चिन्ह का। क्लियर है, आप लोग भी अंडरलाइन कर लेते हो ना जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, तो महत्वपूर्ण वही इम्पोर्टेंट ही होता है। आगे बात कर लेते हैं लाघव चिन्ह। क्या है ये, लाघव चिन्ह है, सभी ध्यान से देख लेंगे। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह क्या होता है, किसी बड़े और प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा दिया जाता है। यह शून्य ही क्या होता है, लाघव चिन्ह कहलाता है। इंग्लिश में भी आप लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हो और हिंदी में भी करते हो। जैसे डॉक्टर, पंडित, देखो पंडित को आप पूरा ऐसे थोड़ी ना लिखते हो, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हो पंडित, और उसी से समझ जाते हो कि ये पंडित लिखा है। डॉक्टर के आगे भी ये लगा हुआ होता है, आप समझ जाते हो कि ये डॉक्टर लिखा हुआ है। तो ये क्या होते हैं, लाघव चिन्ह होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है ना लाघव चिन्ह। आदेश, आदेश चिन्ह, किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पहले क्या होता है, आदेश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वचन के दो भेद हैं, एक वचन के दो भेद कौन से, एक वचन और बहुवचन, तो यहाँ पर ये कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, आदेश चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह जब आपको विस्मय होता है, ठीक है, हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का। इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। ठीक है, जैसे हाय, आहा, छी, अरे, शाबाश, तो इन सब के बाद कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का। आगे बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में कौन सा प्रयोग किया जाता है, चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है या कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह क्या होता है, लगाया जाता है। प्रश्नसूचक चिन्ह का क्या होता है, प्रयोग होता है। क्लियर है, जैसे वह क्या खा रहा है। अब बात कर लेते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह की। ठीक है, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण का मतलब होता है उतारना। जब आप किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेते हो तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का। महत्वपूर्ण कथन हो, कहावत हो, संधि को उद्धत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे तुलसीदास ने कहा था, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। आप और भी एग्जाम्पल ले लेते हो, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें
आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस का जो वाक्य था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एज इट इज़ उधार लिया। तो यहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? अवतरण चिन्ह का। क्लियर हुआ? आगे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए क्या होता है? किया जाता है। ठीक है, जैसे राम रामो रामः, रामम रामो रामान। ठीक है, पुनरुक्ति मतलब दोबारा से किसी शब्द को आ जाना। ठीक है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। फिर से पढ़ेंगे, जब किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहाँ पर क्या होता है? दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 16 मात्राएं को एक मात्रा अथवा से को 2 मात्रा माना जाता है। आगे तुल्यता सूचक चिन्ह, वाक्य में 2 शब्द, तुल्यता का क्या मतलब होता है? तुलना। वाक्य में 2 शब्दों की तुलना या बराबरी करने में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तुल्यता सूचक चिन्ह का। जैसे अच्छाई और बुराई। ठीक है, कम ज़्यादा जब आप लोग मेज़र करते हो उसमें। विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। ठीक है, त्रुटि जब आपसे कोई गलती हो जाती है, गलती में कोई शब्द आपसे छूट गया, आपने कुछ लाइन नहीं लिखी, तो वहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हो आप? विस्मरण या त्रुटिपूरक चिन्ह, जो कि ऐसा होता है। ठीक है, आप कुछ वाक्य में लिखना भूल गए और आपने ये साइन लगाकर लिख दिया तो वह आपका पूरा माना जाएगा। जैसे राम जाएगा, कहाँ जाएगा नहीं पता चला, आपने त्रुटिपूरक चिन्ह लगाया, स्कूल जाएगा, बाजार जाएगा, आपने इसके ऊपर लिख दिया तो इससे आपको क्लियर हो गया राम कहाँ जाएगा? बाजार जाएगा। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के क्या किया जाता है? आगे किया जाता है। जैसे श्री राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। निर्देशक चिन्ह, तो इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है? निर्देशक। कोई भी उदाहरण देने के बाद या कोई भी कथन जो बोला गया है उसके आगे किसका प्रयोग किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का। क्लियर है? आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं हम विराम चिन्ह से संबंधित कुछ। चलिए देखिए, आपको एक विराम चिन्ह में से विराम चिन्ह का एक भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला। अब इसका नाम बताना है, इस चिन्ह का क्या नाम है? जो चिन्ह आपको आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, इस चिन्ह का क्या नाम है? सभी कमेंट करके बताएंगे क्या नाम है इस चिन्ह का। वेरी गुड, सभी बताइए। अल्प विराम। क्या है? अल्प। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? कौन सा चिन्ह बताना है आपको? विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक कौन सा चिन्ह है? ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आपने अभी बताया था। अल्प विराम चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा बचा है? ये वाला। ये कौन सा चिन्ह है? विस्मयादि बोधक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वाक्य के पूर्ण होने पर, वाक्य के खत्म होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है वह कौन सा चिन्ह कहलाता है? वाक्य खत्म हो चुका है, अल्प विराम, पूर्ण विराम या विस्मयादि सूचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह, कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? वाक्य के खत्म होने पर, पूर्ण होने पर। वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? पूर्ण विराम। कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? पूर्ण विराम। आगे बात करते हैं, ये कौन सा चिन्ह है? जो चिन्ह आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं? अल्प विराम, पूर्ण विराम, लाघव चिन्ह या प्रश्न सूचक। क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? जो चिन्ह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, लाघव चिन्ह
या त्रुटिपूरक चिन्ह? क्या कहते हैं इसको? त्रुटिपूरक चिन्ह। वेरी गुड। नेक्स्ट, बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है या कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का, प्रश्नवाचक का, अल्प विराम का या विस्मयादि सूचक का? प्रश्न, देखो प्रश्न आया है तो कौन सा चिन्ह होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दो शब्दों के जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब दो शब्दों को आपस में जोड़ना हो तो कौन से शब्द का शब्द नहीं, कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब दो शब्दों को आपस में जोड़ना हो तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो चिन्ह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस चिन्ह का क्या नाम है? एकहरा उद्धरण, उद्धरण, दोहरा उद्धरण या एकहरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह? ये वाला कौन सा चिन्ह है? ये एकहरा उद्धरण। देखो एक एक है तो ये एकहरा उद्धरण है, डबल होता तो दोहरा उद्धरण होता। किसी बात की व्याख्या करते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब आप किसी चीज़ की व्याख्या करते हो, स्पष्ट में बताते हो, स्पष्टीकरण करते हो तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह। कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह। वाक्य के बीच में आए शब्दों और पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोष्ठक चिन्ह। ब्रैकेट में कर देते हो ना उन वाक्य को या उन पदों को। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण विराम का क्या अर्थ होता है? पूर्ण विराम, पूर्ण मतलब पूरी तरह, पूरा, पूरी तरह आप बोल सकते हो। और विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। तो पूरी तरह रुकना। ठीक है? तो वाक्य का अंत, वाक्य का आरंभ, वाक्य का मध्य या इनमें से कोई नहीं। पूर्ण विराम का क्या अर्थ निकल के आता है? वाक्य का अंत। ठीक है? अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में, वाक्य के आरंभ में, वाक्य के बीच में या इनमें से कोई नहीं। वाक्य के अंत में क्या होता है? पूर्ण विराम। तो अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है? बीच में, वाक्य के बीच में। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहरना, चलना या ठहरना, रुकना या चलना, चलना या दौड़ना। क्या होता है? रुकना या ठहरना। नेक्स्ट, सुख दुख दिन रात। सुख दुख और दिन रात में कौन सा विराम चिन्ह है? बताइए। अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक, कौन सा चिन्ह है? या प्रश्नवाचक? प्रश्नवाचक चिन्ह है, अल्प विराम है, अर्ध विराम है या योजक चिन्ह है? किसमें? सुख दुख में और दिन रात में योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह। किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उल्लेखित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? दोहरा अवतरण, इकहरा अवतरण या अवतरण चिन्ह या इनमें से कोई नहीं। ज्यों का त्यों, एज इट इज जब आपको उतारना हो तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हो? दोहरा अवतरण चिन्ह। ठीक है? डॉक्टर में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? डॉक्टर, लाघव चिन्ह। कौन सा लगा है? लाघव चिन्ह। वह कितना सुंदर पक्षी है, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? अल्प विराम, लाघव, विस्मयादि बोधक या अर्ध विराम? कौन सा चिन्ह है? वह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक। जैसे आपने अभी देखा था ना, दुख सुख दिन रात, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है? योजक। वाक्य में सबसे कम रुकना पड़ता हो वहाँ प्रयुक्त क्या होता है? जब सबसे कम रुकना पड़ता हो तो वहाँ पर अल्प विराम। आधा रुकना पड़ता हो मतलब अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम, तो
क्या होगा फिर? अर्ध विराम। यहाँ पर सबसे कम पूछा गया है तो अल्प विराम। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो, वहाँ कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम। कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम। मतलब पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज़्यादा। क्लियर हुआ? आशा करती हूँ कि सभी को विराम चिन्ह से संबंधित जो आपका टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।